अध्याय 2 भारत में मुस्लिम शासन का चरित्र। कुछ दिशानिर्देश अच्छे प्रतीत होते हैं। यह अत्यंत वांछनीय है कि भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल न कहा जाए। इसका अर्थ यह है कि हालांकि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों में इसका उल्लेख नहीं है, भारतीय इतिहास के आधुनिक काल को भी ब्रिटिश काल नहीं कहा जाएगा। हालांकि काल विभाजन की इस योजना को अधिकांश इतिहासकारों ने काफी समय पहले ही त्याग दिया था। आश्चर्य की बात है कि इस्लामी साम्राज्यवाद के समर्थक भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल के बिना क्या करेंगे। यह भी सराहनीय है कि आर्य शब्द का प्रयोग नस्लीय श्रेणी के रूप में नहीं किया जा सकता। भारतीय साहित्य के विशाल संग्रह में कहीं भी इस शब्द का नस्लीय अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद में आर्य शब्द केवल 33 बार आता है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में इसका व्यापक प्रचलन है, जो बाद के संस्कृत साहित्य में भी जारी रहा। लेकिन हर उदाहरण में इसका प्रयोग उस चीज के लिए किया जाता है जिसे प्रतिष्ठित या महान माना जाता है। इस शब्द का नस्लीय अर्थ में पहली बार पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किया गया था, जिन्होंने लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत गढ़ा था। उन्होंने नस्लीय अर्थ में द्रविड़ शब्द को भी प्रचलित किया, जिसका भारतीय परंपरा में केवल एक भौगोलिक अर्थ था। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि दिशानिर्देशों में भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करने का प्रस्ताव दिया गया है या नहीं। दिशानिर्देशों में आगे जो कहा गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस निराधार सिद्धांत को त्यागना नहीं है। अन्यथा यह कहना बेमानी है कि इतिहासकारों को आर्य और अनार्य संस्कृतियों के बीच परस्पर क्रिया पर जोर देने के लिए कहा गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का आर्य और अनार्य में विभाजन स्वयं आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत से निकला है। जब तक हम आर्य और अनार्य संस्कृतियों की बात करते रहेंगे, तब तक आर्य और द्रविड़ शब्दों को नस्लीय अर्थों से मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा स्वीकृत और शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस योजना की सराहना में बस इतना ही कहा जा सकता है। बाकी तो बस बच्चों से झूठ बोलने या उन्हें सच न बताने की सिफारिशें हैं। हिंदू विरासत का विनाश। उदाहरण के लिए मिथकों पर अत्यधिक निर्भरता और उन्हें इतिहास के रूप में इस्तेमाल करने के विरुद्ध चेतावनी को ही लीजिए। यह प्रहार रामायण और महाभारत तथा दो श्रेष्ठ हिंदू नायकों श्री राम और श्री कृष्ण पर लक्षित है। किसी भी गंभीर इतिहासकार ने कभी यह नहीं माना कि ये दो महान महाकाव्य अपने आप में इतिहास हैं। लेकिन अब किसी भी गंभीर इतिहासकार को इस बात पर संदेह नहीं है कि इन महाकाव्यों में प्रामाणिक इतिहास का सार छिपा है। यही बात पुराणों के कई अन्य मिथकों और किंवदंतियों पर भी लागू होती है, जिनमें से सभी गंभीर इतिहासकार अब वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री खोजते हैं। आश्चर्य होता है कि ये महान कहानियां राष्ट्रीय एकता को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। सदियों से हिंदुओं को इन कहानियों से पोषण मिलता रहा है। अब ऐसा क्या हो गया है कि उनके बच्चों को इस आध्यात्मिक भोजन से वंचित होना पड़ रहा है। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि इस्लामी साम्राज्यवाद इन शानदार कहानियों को पचा नहीं सकता। ये कहानियां इस्लाम के रक्तरंजित इतिहास में जितने भी नायक रहे हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। लेकिन ये दिशानिर्देश सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं हैं। ये लिखित इतिहास के दायरे में भी आते हैं। सामान्य सिफारिश एक ही वाक्य में कह दी गई है, देश के अतीत का अतिमहिमामंडन वर्जित है। इसके साथ ही एक विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है, गुप्त काल को अब हिंदू धर्म का स्वर्णिम काल नहीं कहा जा सकता। कोई भी राष्ट्रीय एकता के पैरोकारों से यह पूछ सकता है कि हिंदुओं को अपने प्राचीन अतीत का महिमामंडन क्यों नहीं करना चाहिए और गुप्तों के स्वर्ण युग पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। भारत का प्राचीन अतीत इतना महान है कि उसका अतिमहिमामंडन करना असंभव है। और गुप्त युग वास्तव में हिंदू इतिहास का स्वर्ण युग था, जब हिंदू अध्यात्म, कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन ने एक ऐसी ऊंचाई प्राप्त की जिसे पार नहीं किया जा सका। प्रत्येक राष्ट्र ने अपने अतीत के इतिहास के किसी न किसी काल को गौरवान्वित किया है। चीनियों के पास अपना मिंग काल है, फारसियों के पास महान साइरस का काल, यूनानियों के पास पेरिकल्स का काल, रोमनों के पास ऑगस्टस का काल, अरबों के पास अब्बासिड्स का काल, अंग्रेजों के पास एलिजाबेथ का काल, फ्रांसीसियों के पास तर्क और क्रांति का काल, जर्मनों के पास बिस्मार्क का काल इत्यादि। महानता का वह काल जिस पर कोई व्यक्ति गर्व कर सकता है, उस व्यक्ति को आत्मपहचान का एक बिंदु प्रदान करता है। किसी राष्ट्र की आत्मा उस काल में वैध गौरव से पोषित होती है जब उसकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। हिंदुओं को गुप्त काल पर गर्व करने से केवल बहुत ही विकृत कारणों से रोका जा सकता है।
इसलिए राष्ट्रीय एकता का पूरा नुस्खा हिंदुओं की नजर में संदिग्ध ही बनता है। जब दिशानिर्देश भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं तो संदेह और गहरा हो जाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं माना जा सकता, सिवाय उन शुरुआती आक्रमणकारियों के जो यहाँ बस नहीं पाए। हम मानते हैं कि शुरुआती आक्रमणकारियों से तात्पर्य शुरुआती मुस्लिम आक्रमणकारियों से है, न कि यूनानियों, शकों, कुषाणों और हुनों से, जिनमें से कुछ शासक तो थे लेकिन मुसलमान नहीं थे। इसलिए यह अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ से क्या तात्पर्य है जहाँ शुरुआती मुस्लिम आक्रमणकारी बस नहीं पाए। यह तथ्यों का प्रश्न है, व्याख्या का नहीं। तथ्य क्या है? सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के दूसरे दशक में सिंध पर कब्जा कर लिया। हालांकि अरब सिंध में बस गए, हालांकि उन्हें आंतरिक हिंदू राजाओं से लगातार खतरा बना रहा। वे सिंध और यहाँ तक कि मुल्तान पर तब तक शासन करते रहे जब तक कि मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर दिया। यह तथ्य कि सिंधी भाषा आज भी अरबी लिपि में लिखी जाती है, इस बात का प्रमाण है कि अरब सिंध में बस गए थे और आज तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों की दूसरी लहर तुर्कों की थी, जिन्होंने 963 ही में गजनी पर कब्जा कर लिया और वहां से न केवल पूरे अफगानिस्तान पर बल्कि सुबुक्तगीन और उसके बेटे महमूद गजनवी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु तक तुर्क इन सभी क्षेत्रों में बस चुके थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजस्थान के नागौर पर कब्जा कर लिया और वहां भी बस गए। 12वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में गुरी द्वारा अफगानिस्तान से खदेड़े जाने के बाद लाहौर उत्तरवर्ती गजनवी की राजधानी बना और 1186 में मोहम्मद गुरी द्वारा उन्हें उखाड़ फेंकने तक वे वहीं रहे। मुस्लिम आक्रमणकारियों की तीसरी लहर का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया, जिसने 1192 से 93 में हरियाणा, अजमेर, अलीगढ़ और बयाना के चौहान साम्राज्य और 1194 से 95 में उत्तर प्रदेश के गहरवाड़ साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 1206 में उसकी हत्या होने तक उसके सेनापतियों ने दक्षिण बिहार, पश्चिम और उत्तरी बंगाल तथा बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः 1210 में दिल्ली में शमसी राजवंश की स्थापना हुई, जिसके बाद इस केंद्र के साथ साथ पूरे भारत के कई प्रांतों में कई मुस्लिम राजवंशों का शासन स्थापित हुआ। संभवतः दिशानिर्देशों में 1206 या 1210 ईस्वी का समय ध्यान में रखा गया है, जब मुस्लिम शासक यहाँ बस गए थे और स्थानीय शासक बन गए थे। इस प्रकार हमें जो यहाँ की परिभाषा मिलती है उसमें सिंध, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सतलुज के पार का पंजाब शामिल नहीं है। लेकिन ये प्रांत जहाँ शुरुआती मुस्लिम आक्रमणकारी बस गए थे और जिन पर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, इस्लामी आक्रमणों के शुरू होने के समय भारत के ही हिस्से थे। अरबों ने उन्हें हिंद के हिस्से के रूप में मान्यता दी। तुर्कों ने भी ऐसा ही किया। दिशानिर्देशों को और अधिक ईमानदार होना चाहिए था और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि यहाँ से उनका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो 1947 में विभाजन के बाद भारत में शामिल हो गया और वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 8वीं शताब्दी के दूसरे दशक से विदेशी भूमि माना जाना चाहिए। ऐतिहासिक भूगोल के छात्र विरोध कर सकते हैं, लेकिन दिशानिर्देशों में ऐसे लंबे समय से भुला दिए गए तथ्यों का कोई उपयोग नहीं है। भारतीय इतिहास की इस योजना में बाबर के स्थान को लेकर प्रश्न उठता है। यदि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को केवल इसलिए विदेशी आक्रमणकारी माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान से अपने आक्रमण शुरू किए थे, तो बाबर के बारे में क्या, जिसने भी उसी स्थान से भारत पर आक्रमण किया था? यह सच है कि वह कोई प्रारंभिक आक्रमणकारी नहीं था और उसने 1528 में खानवा के युद्ध के बाद भारत में बसने का फैसला किया। लेकिन तथ्य यह है कि दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार वह एक विदेशी भूमि से आया था। दिशानिर्देशों द्वारा कई अन्य भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। हमें अपनी चर्चा के इस चरण में उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि दिशानिर्देश प्रारंभिक आक्रमणकारियों जो यहाँ नहीं बसे और मुस्लिम शासकों जो यहाँ बस गए के बीच अंतर करने में पूरी तरह से मनमाने हैं। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना विदेशियों को मूल निवासियों में परिवर्तित करने के लिए इतनी निर्णायक क्यों प्रतीत हुई? 1210 में दिल्ली एक महानगर भी नहीं थी। यह तुलनात्मक रूप से एक छोटा शहर था जिस पर अजमेर के चौहानों का एक क्षत्रप शासन करता था।
उत्तर प्रदेश में कन्नौज और वाराणसी, गुजरात में अनहिलवाड़ पाटन, महाराष्ट्र में देवगिरी, कर्नाटक में द्वारसमुद्र, तमिलनाडु में मदुरै, आंध्र प्रदेश में वारंगल, उड़ीसा में जाजपुर, बंगाल में नवद्वीप, बिहार में उदंडपुर और मध्य प्रदेश में त्रिपुरी, उज्जैन और कालंजर राजनीतिक शक्ति के महानगरीय केंद्रों के रूप में कहीं अधिक बड़े और महत्वपूर्ण शहर थे। विदेशी आक्रमणकारियों को मूल निवासियों में परिवर्तित करने की शुरुआत उन्हीं दिनों से क्यों नहीं की गई जब ये शहर मुस्लिम आधिपत्य में आए। दिल्ली का महत्व पहली सल्तनत की राजधानी बनने के बाद ही शुरू हुआ। दिल्ली के भविष्य के गौरव को अतीत में क्यों प्रक्षेपित किया जाए और उसे भारत के इतिहास में एक निर्णायक तिथि क्यों बनाया जाए। और मुल्तान, ब्राह्मणाबाद, गजनी, काबुल, पेशावर और लाहौर, जो अपने पहले मुस्लिम कब्जे के समय दिल्ली से बड़े और अधिक महत्वपूर्ण थे, उन्हें इस सम्मान से सिर्फ इसलिए वंचित क्यों किया जाना चाहिए क्योंकि वे उन क्षेत्रों में स्थित हैं जिन्हें वर्तमान में विदेशी माना जाता है। अंततः विदेशी आक्रमणकारियों को मूल निवासी और साम्राज्यवादियों को देशभक्त बनाने के लिए दिशानिर्देशों द्वारा चुने गए एक मानदंड पर आश्चर्य होता है। भारतीय बनने के लिए केवल भारत में बसना ही पर्याप्त है, भले ही वह बसने वाला हर भारतीय चीज से घृणा करता रहे और हर अरबी, फारसी और तुर्की भाषा की प्रशंसा करता रहे, भले ही वह बसने वाला लाखों भारतीयों का निर्मम नरसंहार करता रहे और बलपूर्वक तथा छल से और भी कई लोगों का धर्मांतरण करता रहे, भले ही वह बसने वाला इस्लामी दुनिया भर में लाखों भारतीय पुरुषों और महिलाओं को गुलामी और रखैल के रूप में पकड़कर बेचता रहे, भले ही वह बसने वाला भारतीय कला, विज्ञान और साहित्य की महान कृतियों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दे, और भले ही वह बसने वाला भारतीयों को उनकी अपनी ही पैतृक मातृभूमि में गैर नागरिकों जैसा दर्जा दे दे। निस्संदेह दिशानिर्देशों में इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि बाद में आए और जिन्हें सही मायने में विदेशी शासक माना जाता है, ब्रिटिश शासकों की एक मातृभूमि थी जहां वे भारत से लूट का माल ले जाते थे और अंततः वहीं लौट जाते थे। पहली नजर में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य लगता है, लेकिन जैसे ही हम तुर्कों के मामले में मातृभूमि की तलाश शुरू करते हैं, यह तथ्य निरर्थक हो जाता है। हम पाते हैं कि तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण करने से बहुत पहले वे जैक्सरटेस के पूर्व में अपनी मूल मातृभूमि खो चुके थे और योद्धा भटकने वाले बन गए थे। उन्होंने ट्रांस्क्सियाना, सिंकियांग, खुरासान और कैस्पियन सागर के किनारे ईरान के उत्तरी हिस्सों पर आक्रमण किया, कुछ स्थानीय लोगों का नरसंहार किया और बाकी लोगों के साथ विवाह किया और इन सभी जमीनों को अपना स्थायी निवास बना लिया। बाद में उन्होंने आज के तुर्की नामक क्षेत्र में भी ऐसा ही किया। उन्होंने भारत में भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन कड़े और निरंतर हिंदू प्रतिरोध के सामने असफल रहे। लेकिन यह एक अलग कहानी है। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक बात यह है कि मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकारों ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों ने कभी किसी ऐसे वतन के बारे में सोचा था जहां वे लूट का माल ले जा सकें या वापस जा सकें। वे तो यहां अपने लिए एक और वतन बनाने आए थे। लूट का माल ले जाने के संबंध में जब तक विजित जनसंख्या को लूटना विजेता का प्राथमिक व्यवसाय बना रहे, तब तक लूट को कहां ले जाया जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को विदेशी आक्रमणकारी इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि वे उत्तर भारत से लूट का माल गजनी ले गए थे, तो यही तर्क मामलुकों, खिलजी, तुगलकों, लोदियों, सूरों और मुगलों पर भी क्यों नहीं लागू किया जाता, जो भारत के कई अन्य भागों से लूट का माल दिल्ली लाए थे। यही तर्क प्रांतीय मुस्लिम राजवंशों पर भी लागू होना चाहिए, जो लूट का माल जौनपुर, गौर और पांडुआ, धार और मांडू, पाटन और अहमदाबाद, दौलताबाद और बीदर और गुलबर्गा और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ले गए। और सिंध के उन अरबों का क्या, जिनका 8वीं शताब्दी के बाद अरब से संपर्क टूट गया था और जिन्होंने लूट का माल अपने वतन ले जाने के बजाय सिंध में ही रखा। यदि लूट का माल भारत में ही रखना ही एकमात्र कसौटी है, तो उन्हें प्रारंभिक विदेशी आक्रमणकारी नहीं माना जाना चाहिए। बहरहाल कौन कह सकता है कि ब्रिटिश आक्रमणकारी भारत में उसी तरह नहीं बसे जैसे तुर्कों ने बसाया था। उन शानदार हवेलियों, गिरजाघरों, चर्चों, हिल स्टेशनों और नई दिल्ली समेत बड़े महानगरों को देखिए जिन्हें अंग्रेजों ने अपने लिए बसाया था। उन विशाल औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों को देखिए जिन्हें उन्होंने भारत में स्थापित किया था। ग्रेट ब्रिटेन में आज भी ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जो अपने भारतीय संबंधों पर बहुत गर्व करते हैं, और अंग्रेज भारत को ब्रिटिश राजमुकुट के सबसे चमकीले रत्न के रूप में प्यार करते थे। यह तथ्य कि उनके पास एक मातृभूमि थी जहां वे मजबूरन जाने के बाद लौट आए, विदेशी आक्रमण और शासन के संदर्भ में वास्तव में कोई खास फर्क नहीं डालता, सिवाय एनसीईआरटी के उन विशेषज्ञों के जो राई का पहाड़ बनाने में माहिर हैं। और इसके विपरीत इस तथ्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं है कि भारत में मुस्लिम शासन बाद के ब्रिटिश शासन का एक पूर्ववर्ती उदाहरण था। किसी भी योग्य मुस्लिम शासक ने कभी भी भारतीय भाषा सीखने या बोलने की जहमत नहीं उठाई, सिवाय उन अंतिम दिनों के जब मुस्लिम सत्ता का पतन हो गया था।
ब्रिटिश काल में अंग्रेजी की तरह ही अरबी, फारसी और यहाँ तक कि तुर्की को भी हमेशा गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता था। सत्ता और विशेषाधिकार के सभी पद हमेशा अरबी, तुर्की, फारसी या यहाँ तक कि अबीशियाई मूल के मुसलमानों के लिए आरक्षित थे, जैसे कि बाद में ब्रिटिश या यूरोपीय मूल के गोरे लोगों के लिए आरक्षित थे। अरब, फारस, खुरासान, मध्य एशिया या सुदूर उत्तरी अफ्रीका और अबिसिनिया से आने वाला प्रत्येक मुस्लिम साहसी, चाहे वह कितना भी असभ्य या अशिक्षित क्यों न हो, मुस्लिम अभिजात वर्ग में तुरंत विशेषाधिकार प्राप्त कर सकता था, जैसे कि कोई भी यूरोपीय साहसी अपनी योग्यताओं की परवाह किए बिना ब्रिटिश शासन के दौरान विशिष्ट पश्चिमी क्लब में शामिल हो सकता था। मुस्लिम शासकों के पहनावे, उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले भोजन और पेय, उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन, उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले पुरुष और महिला सौंदर्य, उनके द्वारा अपनाए जाने वाले रीति रिवाज और शिष्टाचार, संक्षेप में उनकी पूरी जीवन शैली में भारतीयों का उतना ही कम अंश था जितना कि आधुनिक ब्रिटिशों की जीवन शैली में। वास्तव में कई मामलों में मध्ययुगीन मुस्लिम शासकों की तुलना में ब्रिटिश शासक भारत और भारतीयों के प्रति अधिक दयालु थे। सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण किया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और प्रत्येक हिंदू भावना और संस्था को अपमानित और आहत किया। सभी मुल्लाओं और सूफियों ने बिना किसी झिझक के हिंदू धर्म और संस्कृति का उपहास और तिरस्कार किया। लेकिन अगर कोई हिंदू इस्लाम के अनन्य दावों या इस्लामी कानूनों की वैधता पर जरा भी संदेह करता तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों ने ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहित तो किया, लेकिन उन्हें कभी भी हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कभी भी हिंदू पूजा स्थलों का अपमान नहीं किया या हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान नहीं किया। उनकी हिंदू प्रजा खुले बाजार में ईसाई धर्म के अनन्य दावों पर सवाल उठा सकती थी, बिना ज्यादातर ब्रिटिश प्रशासकों की नाराजगी के। शासकों और शासितों के बीच विवाहों का मामला भी एक और कसौटी है। हर मुस्लिम शासक और कुलीन वर्ग अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी हिंदू महिलाओं को अपने हरम में जबरन शामिल करना अपना अधिकार समझता था। वह हिंदू रखैलों को बिना किसी गिनती के रख सकता था, लेकिन एक हिंदू किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि किसी मूल निवासी परिवार की लड़की से भी नहीं जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई हो। किसी मुस्लिम महिला से प्रेम करने का अपराध, चाहे वह किसी हिंदू धर्मांतरित परिवार की महिला ही क्यों न हो, मृत्युदंड का प्रावधान करता था। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ। वे अपनी इच्छा से भारतीय महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करते थे। वे भारतीयों को ब्रिटिश लड़कियों से शादी करने से कभी नहीं रोकते थे, लेकिन उन्हें नापसंद करते थे। नहीं, भारत के मुस्लिम शासकों को सिर्फ इसलिए देशी शासक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे यहीं बस गए थे, या इसलिए कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के वंशज, जिन्हें बलपूर्वक इस्लाम में धर्मांतरित किया गया था, अब खुद को उन मुस्लिम शासकों का वंशज मानते हैं और भारतीय इतिहास के साथ घोर छेड़छाड़ की मांग करते हैं। भारत में जिन ईसाइयों के पूर्वज ब्रिटिश शासकों के धर्म में चले गए थे, वे भी यही तर्क दे सकते हैं और अंग्रेजों को विदेशी शासक मानने पर आपत्ति कर सकते हैं। ईसाइयों का यह अच्छा है कि उन्होंने अब तक ऐसी मांग नहीं उठाई है, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या हम इसे मानने को तैयार हैं? एक उग्रवादी मिल्लत का विलुप्तीकरण लाभदायक राजनीति हो सकती है, लेकिन राजनीतिक सुविधा अच्छे इतिहास की परिभाषा तय नहीं कर सकती। नायक और खलनायक, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन विवादास्पद दिशानिर्देशों के परिणाम भी उतने ही संदिग्ध हों। हमें बताया जाता है कि औरंगजेब को अब इस्लाम का योद्धा नहीं कहा जा सकता और महाराष्ट्र की पाठ्य पुस्तकों में शिवाजी का अतिमहिमामंडन नहीं किया जा सकता। पहले शिवाजी, यह कहना सरासर शरारत है कि शिवाजी का महिमामंडन केवल महाराष्ट्र में ही किया जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि उन्हें उनके नाम के अनुरूप प्रत्येक हिंदू सम्मान देता है, चाहे वह भारत के कोने कोने में कहीं भी रहता हो। रविंद्रनाथ टैगोर, जो महाराष्ट्रियन नहीं थे, ने एक लंबी कविता में शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो महान कवि की हिंदू नायक की छवि से ओतप्रोत थी। शिवाजी की वीरता और पराक्रम पर आधारित कई कविताएं, नाटक और उपन्यास सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। इसलिए कुछ बहुत ही तुच्छ लोगों द्वारा यह कहना दुस्साहस होगा कि शिवाजी का अतिमहिमामंडन नहीं किया जाएगा। सच तो यह है कि उनका अतिमहिमामंडन नहीं किया जा सकता, उनके चरित्र और भूमिका की महिमा ऐसी है। ऐसा इतिहासकार अभी पैदा होना बाकी है जो शिवाजी के व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका के साथ पूरा न्याय कर सके। इतिहासकार होने का ढोंग रचने वाले कुछ तुच्छ राजनेता शिवाजी को अपने स्तर पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वे सड़क पर घूमने वाले बच्चों की तरह हैं जो सूरज पर थूक रहे हैं। जहां तक औरंगजेब का सवाल है, हमारे धर्मनिरपेक्षतावादियों को उनकी छवि को इस्लाम के पैरोकार के रूप में पेश करना शायद असुविधाजनक लगे,
क्योंकि वह छवि बदले में इस्लाम की भी एक छवि प्रस्तुत करती है और इस्लाम की वह छवि कतई प्रशंसनीय नहीं है। अगर इस्लाम की उस छवि को जनता की नजरों से नहीं बचाया गया तो हमारे धर्मनिरपेक्षतावादियों के लिए इस्लाम को धर्म और संस्कृति के रूप में पेश करना और उसकी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मानव इतिहास ऐसे तथ्यों से भरा पड़ा है जो बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है। इन तथ्यों को सिर्फ इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ लोग इन्हें पसंद नहीं करते या इनका सामना नहीं कर सकते। औरंगजेब ऐसा ही एक तथ्य है। स्टालिन एक और है और हिटलर भी एक और। यह कहना कि औरंगजेब इस्लाम के पैरोकार नहीं थे, यह कहने के समान है कि स्टालिन कम्युनिस्ट नहीं थे और हिटलर नाजी नहीं थे। और जिस इस्लाम का औरंगजेब ने समर्थन नहीं किया वह न तो कुरान में पाया जाता है और न ही पैगंबर की सुन्नत में। यह धर्मनिरपेक्षतावादियों की कल्पना मात्र है। दूसरी ओर मध्यकालीन और आधुनिक काल में इस्लाम के संरक्षकों द्वारा लिखे गए कई इतिहास उसे इस्लाम के महान प्रचारक के रूप में वर्णित करते हैं। जानबूझकर तोड़े गए हिंदू मंदिरों के मलबे पर और उनके ऊपर बनी कई मस्जिदें भारत के विभिन्न हिस्सों में औरंगजेब की इस्लामी महिमा के स्मारक के रूप में खड़ी हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की इस पक्षपातपूर्ण योजना का पूरा सार शिक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित आदेश में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। मध्यकाल को एक अंधकारमय काल या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष के काल के रूप में चित्रित करना निषिद्ध है। इतिहासकार मुसलमानों को शासक और हिंदुओं को प्रजा नहीं मान सकते। धर्म के वास्तविक प्रभाव की जांच किए बिना राज्य को धर्मतंत्र नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक संघर्षों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की अनुमति नहीं है। न ही आत्मसात और संश्लेषण की प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं की उपेक्षा और लोप होना चाहिए। बेशक इस बारे में दो राय हो सकती हैं कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल यानी मुस्लिम शासन के अधीन भारत अंधकारमय था या उज्ज्वल। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसे किस नजरिए से देखता है। इस्लाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वास्तव में एक शानदार काल था। इस्लाम ने एक विशाल देश पर जो बेजोड़ संपदा से भरा था साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस्लाम को अपार संतुष्टि मिली जिसमें उसने एक निरंतर जिहाद में लाखों अभिशप्त काफिरों को नरक में भेजा, 2000 मूर्ति पूजक पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को ध्वस्त और अपवित्र किया, 3000 ब्राह्मणों और भिक्षुओं की हत्या की और बाकियों को गोमांस खाने पर मजबूर किया, 4 भारी मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया और उसे पैगंबर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मुसलमानों में बांटा, 5 लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पकड़कर उन्हें दूरदराज के इस्लामी जगत में गुलामी और रखैल के रूप में बेचा, 6 एक विशाल आबादी पर जो दास्तां में बदल गई थी, सत्ता और विशेषाधिकार हड़प लिए और 7 तलवार के बल पर इस्लामी धर्म ग्रंथों की श्रेष्ठता सिद्ध की। मुस्लिम शासकों ने अपने लिए शान शौकत और विलासिता से भरपूर कई आलीशान महल बनवाए। उन्होंने कई मस्जिदें और मदरसे भी बनवाए और मिल्लत को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनगिनत मुल्लाओं को संरक्षण दिया। उन्होंने खुद को और अपनी चुनी हुई पत्नियों को बहुमूल्य पत्थरों से जड़े और सुंदर बगीचों से घिरे विशाल मकबरों में दफन करवाया। उन्होंने कई खानकाह और दरगाहें बनवाई और उन्हें दान दिया जहां सूफी ठहरते थे, गाते, नाचते और उपदेश देते थे। इन सभी स्मारकों का अब भारतीय मुस्लिम वास्तुकला के कई इतिहासों में विस्तार से वर्णन और चर्चा की गई है और पर्यटकों की एक अनथीन भीड़ द्वारा इनकी तस्वीरें खींची जाती हैं। ये स्मारक यह आभास जोर देते हैं कि मुस्लिम शासन के अधीन मध्यकालीन भारत एक बहुवैभव संपन्न देश था। इस स्थापत्य संपदा में कई अन्य कलाएं और शिल्प, वेशभूषा और केशविन्यास, सुलेख और सचित्र पांडुलिपियां, फारसी कविता और गद्य, कुरान और हदीस पर अरबी टिप्पणियां, संगीत और नृत्य की दरबारी शैलियां और इस्लाम के सूफियों और संतों की मलफूजात शामिल हैं। भारत में इस्लामी विरासत की एक प्रदर्शनी में एकत्रित ये कलाकृतियां यह आभास देती हैं कि मुस्लिम शासन के अधीन मध्यकालीन भारत शांति और समृद्धि का एक सच्चा स्वर्ग था। लेकिन जहां तक हिंदुओं का सवाल है, यह काल अंधकार का एक लंबा दौर था जो 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों, जाटों और सिखों द्वारा इस्लामी साम्राज्यवाद की कमर तोड़ने के बाद ही समाप्त हुआ। तारीख-ए-वसफ़ के लेखक ने मुस्लिम शासन के अधीन हिंदुओं की स्थिति का सारांश इन शब्दों में दिया है। धर्म के प्रति उत्साह का आवेग कुफ्र के दमन और मूर्ति भंजन के लिए प्रबल था। मुसलमान सेनाएं इस्लाम के नाम पर नापाक धरती पर दाएं बाएं निर्दयतापूर्वक कत्लेआम करने लगी और खून की नदियां बहने लगीं। उन्होंने कल्पना से भी परे सोना चांदी लूटा और साथ ही ढेर सारे कीमती पत्थर और तरह तरह के कपड़े भी। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सुंदर और सजीली युवतियों और दोनों लिंगों के बच्चों को बंदी बना लिया कि उनकी गिनती कलम से भी ज्यादा हो सकती है।
संक्षेप में, मुसलमान सेना ने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और निवासियों का जीवन तबाह कर दिया, शहरों को लूटा और उनकी संतानों को बंदी बना लिया, जिससे कई मंदिर वीरान हो गए और मूर्तियां तोड़कर पैरों तले कुचल दी गईं, जिनमें सबसे बड़ी सोमनाथ थी। इन टुकड़ों को दिल्ली ले जाया गया और जामी मस्जिद के प्रवेश द्वार को इनसे पाट दिया गया ताकि लोग इस शानदार जीत को याद रखें और उसकी चर्चा करें। अल्लाह की स्तुति हो जो सारे संसार का पालनहार है। हिंदुओं को इस्लामी विरासत के प्रदर्शन से धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, जो उनके अपने पतन, संकट, विनाश और मृत्यु के अनुपात में ही समृद्ध हुआ है। यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा है।